हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रैंकर्स करियर पॉइंट में। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली हमारा ओम्स लॉ पे बेस्ड होता है। ओम्स लॉ की हेल्प से हम लोग सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ बातें हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितने तरीके से सोर्स को ट्रांसफर करते हैं और कौन कौन सा। हमने बताया था कि आपके पास दो ही सोर्स हैं जनरली, एक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो या तो हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में ट्रांसफर करेंगे या तो करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में ले आएंगे। तो हमने दोनों केसेस लिख रखा है यहाँ पे, करंट टू वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज टू करंट सोर्स। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बेसिक सा एग्जाम्पल पहले एक एक करके हम लोग पहला केस लेकर के चलते हैं। पहला केस लेकर के चलते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट? इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो आपका करंट सोर्स होता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना। पहली बात तो ये वोल्टेज सोर्स के टर्म में हो गया। एंड शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल फॉर द बेटर वोल्टेज सोर्स। इंटरनल इम्पीडेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगा है वो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, या वो जितना कम से कम हो उतना बेहतर होगा। ठीक है ना। शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है ना। ये पहला फैक्ट है। दूसरा, इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विथ करंट सोर्स। मीन्स करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो उसके पैरेलल में होता है। ये मेरे कहने का मतलब यहाँ पे। ठीक है ना। करंट सोर्स एंड शुड बी मैक्सिमम एज पॉसिबल। जितना मैक्सिमम हो सके उतना ज़्यादा होना चाहिए। ये दोनों चीज़। और अब अगर हम लोग एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, चूंकि ध्यान रखिएगा आइडियल वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और आइडियल करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलना पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, दिस ट्रांसफॉर्मेशन नॉट वैलिड फॉर द आइडियल सोर्सेज। दिस ट्रांसफॉर्मेशन not valid for ideal sources। ये क्यों नहीं होता अभी मैं इसको आपको बताऊंगा कि आइडियल सोर्सेज के लिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्यों पॉसिबल नहीं है। इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर द प्रैक्टिकल सोर्सेज, आइदर इट इज वोल्टेज और करंट सोर्स। ठीक है ना। तो ये अब आपको ध्यान देना है कि क्यों नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न मैं आपको यहीं डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए, अगर आइडियल हमारे पास वोल्टेज सोर्स है और आइडियल करंट सोर्स है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और फिर हम ये बताएंगे कि इसको क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए हम सबसे पहला देखते हैं वोल्टेज टू करंट सोर्स। वोल्टेज टू करंट सोर्स, वोल्टेज टू करंट सोर्स। अगर हम लोग वोल्टेज टू करंट सोर्स की बात करें, तो ध्यान रखिएगा वोल्टेज टू करंट सोर्स में हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स होगा और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, दैट इज आर आई। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? इसको हमें कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे वोल्टेज Vs है। अगर आपको Is चाहिए, अगर आपको करंट निकालना है तो आप लिख सकते हैं Vs अपॉन आर आई।
आपको करंट की वैल्यू मिल गई, तो इसकी इक्विवेलेंट एक आप करंट सोर्स बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसकी इक्विवेलेंट आप एक करंट सोर्स बनाएंगे, और करंट सोर्स का जो एरो है वो किस डायरेक्शन में होगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करेंगे वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी को ध्यान में रखिए। अगर यहाँ पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो जिधर पॉजिटिव है उधर ही इसका एरो हेड होगा करंट सोर्स का। अब इस करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी, जो आपने ओम्स लॉ से भी कैलकुलेट किया, ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है ना। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, आप इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप इसको ऐसे करें, यहाँ पे आप लिखेंगे VS/RI, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो था वोल्टेज सोर्स का, वही इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स का भी होगा, जो इसके कहाँ आ जाएगा, पैरेलल। दिस इज द R, ठीक है ना। ये हमारा हो गया वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में। अब हम लोग देखते हैं कि करंट सोर्स से अगर हमें वोल्टेज सोर्स में आना है तो क्या करेंगे। सबसे पहली बात, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखना है, एरो का डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। पता चलेगा यहाँ ऊपर निगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, बस उठा के आपने ऊपर ही कर दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा तुरंत, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस चीज़ को बहुत केयरफुली देखना है। क्वेश्चंस में या कहीं पर भी आप ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत केयरफुली इसको ध्यान देना है। अभी हम लोग क्या है, अभी हम उसी चीज़ को देखते हैं। करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपके पास क्या होगा, एक करंट सोर्स होगा, इसका एक कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा RI, ये आपका IS है मान लीजिए। अब इसको आपको ट्रांसफर करना है किसमें, वोल्टेज सोर्स में। तो आपको पता है V इज इक्वल टू क्या, IR फॉर्मूला। तो यहाँ पे VS अगर निकालना है तो IS इंटू RI। अब यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स आप लगाएंगे, इसकी भी डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू द एरो हेड। एरो का हेड जिधर है उधर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ये वैल्यू जो हो गई ये हो गया आपका, आप इसको लिखिए IS RI, और इसके सीरीज में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दीजिए। सीरीज में क्या लगा दीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस RI, ठीक है। ये बेसिकली हो गया करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। अब मेरे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इजीली समझ में आ गया कि आइडियल वोल्टेज सोर्स या आइडियल सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन क्यों पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। ओम्स लॉ कैसे लगाएंगे? मान लीजिए अगर कोई वोल्टेज सोर्स है उसको करंट सोर्स में ले जाना है, तो भाई आइडियल वोल्टेज सोर्स हम मान लेते हैं ये रहा प्लस माइनस, ये VS है। अगर आपको करंट सोर्स में ले जाना है तो आप क्या लिखेंगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, तो V/0 मीन्स इनफाइनाइट करंट। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा जैसे ही हमने इसको बताया। अब देखिएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम डिपेंडेंट में भी लगा सकते हैं कुछ कंडीशन में, सभी कंडीशन में नहीं लगता। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो कहाँ से कनेक्टेड है, किस जगह पे डिपेंड कर रहा है वो किस चीज़ में, तो उसको ध्यान में रख करके हम वहाँ पर भी ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। जनरली ना ही लगाते हैं, आपके लेवल तक बेसिकली ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, गेट वगैरह में देखने को मिलता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि डिपेंडेंट के साथ हमें ये सब केस नहीं देखना है, ये इंडिपेंडेंट में हमने देख लिया। अब इसके सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की लिमिटेशंस क्या हैं? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की लिमिटेशन क्या है? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो VI कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, मतलब जो भी कंपोनेंट होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए। अगर वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में ले जा रहे हैं या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ला रहे हैं, तो कोई ना कोई लोड लगा होगा उसके क्रॉस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। VI का जो रेशियो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, उस बिहाफ पे हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी ऐसे कंपोनेंट्स में हम लोग नहीं लगाते हैं जिस कंपोनेंट में कोई वेरिएबल फाइंड आउट करना हो। ऐसे टर्मिनल में, ऐसे ब्रांच में हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें लगे कि हमें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करना हो। अभी मैं इसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। इसका क्या मतलब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ
कि यदि कोई आपके पास सर्किट दे रखा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखा है और वहाँ पे कोई सोर्स दे रखा है, वहाँ पे कोई सोर्स दे रखा है बेसिकली, और आप चाह रहे हैं कि हम इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इजी करके तब उसके बाद सॉल्व करें, तो आपको इस बात का बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा कि जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कोई हमसे वैल्यू डेटा जो पूछ रखा है, जो हमारा मतलब ये क्वेश्चन दे रखा है उसमें कुछ डेटा पूछ रखा है, कहीं वो डेटा उस ब्रांच से रिलेटेड तो नहीं है जिस ब्रांच में हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहे हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन उसी ब्रांच में लगाएंगे जहाँ पे ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं होगी। अगर वहाँ पे कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू है तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ यूज़ नहीं करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और तब आपको समझाते हैं कि अगर आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारे पास हमने एक करंट सोर्स ले लिया, दो रेजिस्टेंसेस हमने ले लिए, ये हमारे पास मान लीजिए 6 एम्पियर की करंट या 4 एम्पियर की हमने करंट ले लिया। यहाँ आपका है 2 ओम, यहाँ आपका है 5 ओम या 1 ओम ले लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको चाहिए कि हमें करंट इस बॉडी में कैलकुलेट करना है, इस बॉडी में हमें करंट चाहिए, तो आप सिंपली कहेंगे सर CDR लगा देंगे ना, ठीक है, आप CDR लगा देंगे, करंट डिवीजन रूल लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हम इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करना चाहें तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका सीधे, क्योंकि इसके पैरेलल में ध्यान रखिएगा, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में तभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं जब करंट सोर्स के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस होगा। तो अगर हम इसको वोल्टेज सोर्स में ले जाएं तो कितना हो जाएगा, 4 2 8, मतलब यहाँ पे 8 वोल्टेज और प्लस ये जो आएगा इसके सीरीज में आ जाएगा, ये आपका हो गया 2 ओम, ये आपका हो गया 1 ओम। बात समझ में आ रहा है, ये 8 वोल्ट हो गया। अब आपको करंट कहाँ निकालना है, इसमें निकालना है, तो आप देखिए I बराबर जो आपका आएगा 8/3 एम्पियर। अब यही करंट यहाँ से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, यही करंट 1 से भी जा रहा है, क्या 8/3 ये करेक्ट आंसर है? बिल्कुल गलत है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों, आप देख लीजिए, यहाँ से करंट डिवीजन रूल लगाइए, क्या 8/3 आपको मिलेगा? तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर इसमें करंट निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल का रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट अपान लूप का टोटल रेजिस्टेंस, तो आपको देखने को मिलेगा 4/3, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 8/3 आ रहा है, तो ये आपका तरीका बिल्कुल गलत है। मीन्स जिस कंपोनेंट में हमें कोई भी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना है उस ब्रांच के साथ हम कभी भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाएंगे, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे आप। अगली बात हम लोग इसी में अब देखते हैं, सही ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। हम 1 के साथ इसको हम लोग पैरेलल में करके और इसका ट्रांसफॉर्मेशन करें, तो हम लोग 1 के साथ करेंगे तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ प्लस माइनस 4 1 जा 4, तो यहाँ पे V = IR, हमने I की वैल्यू 4 लिया, R की वैल्यू 1 लिया, तो ये 4 वोल्ट की बैटरी हो गई और इसके सीरीज में आ जाएगा 1 ओम, और इसकी ये आपका 2 जहाँ है वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। अब आप देखिए ये 4 वोल्ट है, अब आप 2 ओम में अगर आपको करंट निकालना है तो I = 4 टोटल रेजिस्टेंस 2 + 1 = 3, 4/3 एम्पियर। क्या यहाँ करंट डिवीजन रूल लगाने से वही आ रहा है, लगा के देखिए, I = 1 × 4 लूप का टोटल रेजिस्टेंस 3, मतलब I = 4/3 एम्पियर, किसकी करंट, I2, वही करंट इधर भी जा रही है, मीन्स ये तरीका आपका सही है, ये तरीका आपका क्या है, सही है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि हमें कब कहाँ कैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। ये वोल्टेज सोर्स होता तब भी, करंट सोर्स है तब भी, दोनों के केस में हमें इस बात का बहुत ही अच्छे से केयरफुली ध्यान रखना है कि आप चाहे जाए ऐसे ही नहीं लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम समराइज करते हैं इसको। समराइज करने का क्या मतलब, मैंने आपको बताया था कि हम लोग मेजरमेंट वाले टॉपिक को से कंपेयर करके आपको बताएंगे। हम एक तरफ इक्विपमेंट लेंगे, एक तरफ सोर्स लेंगे, ठीक है ना। हम पहले डिस्कस करेंगे सोर्स और दूसरी तरफ डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट जिससे आप मेजर कर रहे हैं। सोर्स में हमारे पास वोल्टेज सोर्स,
करंट सोर्स। यहाँ पे वोल्ट मीटर, यहाँ अमीटर, ठीक है ना। अब देखिए सोर्स के बारे में हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है, आपके दिमाग में ये चीज़ रहना चाहिए। बाकी मेजरमेंट में हम बहुत आगे जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आइडियल, प्रैक्टिकल। आइडियल में इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कहाँ लगेगा, सीरीज में, सॉरी आइडियल में इंटरनल रेजिस्टेंस 0। वोल्टेज सोर्स में ध्यान रहे सीरीज में लगता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ जो होगा RI 0 होगा, यहाँ RI इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मीन्स मिनिमम होना चाहिए, जितना मिनिमम है उतना सही होगा। ये सीरीज में यहाँ कैसे लगेगा, पैरेलल में लगेगा, आइडियल है और आपका प्रैक्टिकल है। आइडियल में RI की वैल्यू इक्वल टू इनफाइनाइट होना चाहिए, यहाँ RI की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आइडियल हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम होना चाहिए। इसी तरीके से वोल्ट मीटर का अगर हमें इन्हेंस करना है, रेंज बढ़ाना है, रेंज बढ़ाना है तो हम जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं वो कहाँ कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। और अगर हमें करंट का रेंज बढ़ाना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा करंट मेजर करे तो कहाँ कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। बट जब हम सीरीज में यहाँ कनेक्ट करते हैं तो RI हमारी जो कोशिश होती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस वो आइडियल दो तरीके का होगा, आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल में RI जो आपका होगा वो इनफाइनाइट होगा, प्रैक्टिकल में RI मैक्सिमम जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा मेजरमेंट होगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज ये मेजर करेगा। अमीटर के केस में देखते हैं, आइडियल मतलब RI आइडियल में 0 होगा और पैरेलल में लगा है, और प्रैक्टिकल में शुड बी मिनिमम, RI क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो ये कंपैरिजन आपको ध्यान में रखना है, मीन्स एक सोर्स के साथ क्या कंडीशन है और एक इंस्ट्रूमेंट के साथ वोल्ट मीटर अमीटर के साथ क्या कंडीशन है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मीटर का सोर्स में, सोर्स का मीटर में लगा के चले आएंगे कि हमने सोर्स के लिए ये पढ़ा है, मीटर के लिए ये पढ़ रखा है, तो अपने मन का चाहे जो जो समझ में आया, बस एक बार दिख गया कि अच्छा हमने ऐसा कहीं पढ़ा था। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना वो जरूरी नहीं समझते हैं कि इट इज़ अ सोर्स और इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर एमीटर वॉटएवर, ठीक है ना। सो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।